हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चलो देखते हैं इसका टाइटल गाइस। और एक अगर कहो तो मैं इस स्टोरी का पहले ही बता सकती हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो उसका मज़ा और है। तो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सीखेंगे, फिर उसकी मीनिंग भी साथ साथ में जानते चले जाएंगे। तो हमारी स्टोरी नंबर जो है ये 46 है। और इसका टाइटल द फुलिश रैवन। द फुलिश रैवन। फुलिश रैवन मतलब है कि मूर्ख। मूर्ख। मूर्ख मतलब मूर्ख। रैवन में होता है कौवा। कौवा। कौवा है ना, कौवा। बेवकूफ़ कौवा, मूर्ख कौवा, कौवा है ना। तो वंस अ raven lived in a clan with other ravens। एक बार एक कौवा रहता था, एक झुंड में रहता था। क्लैन, क्लैन मीन्स यहाँ का मतलब है झुंड। विद अदर रेवेंस, दूसरे कौवों के साथ, दूसरे कौवों के साथ वो रहता था। द रेवन वॉज वेरी मच मतलब मच डिसअपॉइंटेड with his appearance and always wondered to have feathers like peacocks। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ करके पढ़ेंगे गाइस। इसको छोटा छोटा करके टुकड़े में पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। अभी देखो, जैसे एक बार एक कौवा रहता था एक झुंड में। विद अदर रेवन्स मतलब दूसरे कौवों के साथ वह एक कौवा रहता था। कौवा जो था वो बहुत ही निराश था, वो बहुत ज़्यादा निराश था। निराश मतलब होता है नाउम्मीद, है ना, बहुत ही नाउम्मीद था। विद हिज अपीयरेंस, अपने दिखावे से, अपने दिखावे के साथ कि मतलब वो ब्लैक दिखता था ना, तो इसलिए उसका रंग रूप जो था वो काला था। एंड ऑलवेज वंडर्ड, और वह हमेशा सोचता था, टू है पाने के लिए, फीदर्स पंखों को पाने के लिए, लाइक पिकॉक जैसे मोर की तरह, मतलब मोर की तरह वह सोचता था। वन डे, एक दिन, द रेवन वॉज रोमिंग इन द जंगल इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन जो कौवा था वो घूम रहा था, भटक रहा था जंगल में, खाने की खोज में। खाने की खोज में एक कौवा भटक रहा था। मीनवाइल मतलब होता है उसी बीच या उसी दौरान। मीनवाइल ही saw some beautiful feathers of the peacocks lying scattered on the ground। मतलब उसने देखा कुछ खूबसूरत मतलब सुंदर, फीदर्स मतलब क्या होता है, पंख, ऑफ द पिकॉक मतलब मोरों के, कुछ पिकॉक, सुंदर पिकॉक पड़े हुए थे, लाइंग पड़े हुए थे, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। ज़मीन पर कुछ जो पंख थे वो बिखरे हुए थे। द रेवन जो कौवा था उसने कलेक्टेड अ फ्यू फीदर्स, उसने इकट्ठा किया, कुछ पंखों को इकट्ठा करा। एंड टाइड देम और उसे बांधा। टू हिज टेल अपनी पूछ में, अपनी पूछ के पर बांध लिया, उसको पैक करा। ही देन फिर वह फ्ल्यू अवे, फिर वह उड़ गया। द पिकॉक्स दैट वर रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट मतलब जो मोर थे, जो मोर थे वो वापस हो रहे थे जंगल से वापस हो रहे थे। स द सा मीन्स होता है देखना, देखा। द रेवन कौवे को देखा। एंड वर एंग्री और गुस्सा हो गए थे वो सब, गुस्सा हुए। क्यों गुस्सा हुए, एक सेकेंड, गुस्सा क्यों हुए आप देखो। गुस्सा हुए इसलिए क्योंकि उनके पंख ही उसने चपका करके अपना उड़ गया, तो वो सब गुस्सा हुए। एट वाट ही हैड डन मतलब जो उसने किया था उस पर उनको बहुत नाराज़गी हुई। सच अ सिली बर्ड, ऐसे एक मूर्ख पक्षी को देखकर। दैट रेवन इज मतलब जो कौवा है, इतना मूर्ख कौवा को देखकर वो सब बहुत गुस्सा हुए। वन पिकॉक सेड, एक एक मोर ने कहा, बाई स्टिकिंग मतलब बाई स्टिकिंग आवर फीदर्स ही थिंक्स ही कैन बी वन ऑफ अस,
मतलब उसके कहने का है कि एक मोर ने कहा कि स्टिकिंग मतलब होता है चिपकाने से, हमारे पंखों को चिपकाने से वह सोचता है कि वह हम में से एक हो सकता है। वह सोचता है कि हम में से एक बन सकता है, हो सकता है, कैन बी मतलब हो सकता है। लेट अस टीच हिम अ लेसन, चलो हम उसे एक सबक सिखाते हैं। सजेस्टेड अनदर, दूसरों ने सुझाव दिया। दे पेक्ड एट हिम एंड बलीड हिम, दे पेक्ड एट हिम एंड बलीड हिम, उन्होंने क्या किया, पेक्ड किया मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने उसे परेशान किया, यहाँ बलीड है, उसे तंग किया, परेशान भी किया और तंग किया, बुलाया और उसे परेशान किया और तंग किया। द रेवन फ्ली अवे टू ज्वाइन हिज ऑन क्लेन, अपना खुद का जो क्लेन था, जो खुद का जो झुंड था, उसको ज्वाइन करने के लिए कौवा उड़कर गया। ही मेट द अदर बर्ड्स, वह मिला दूसरे पक्षियों से। हु लाफ्ड एंड मेड फन ऑफ हिम, मतलब जो हंस रहे थे, जो हंसे थे, जो हंसते थे, एंड मेड और बनाते थे, फन ऑफ हिम और उसका मजाक उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, क्योंकि वो सब देखते थे कि वो उसका क्या पंख उसको वो पैक करके चिपका करके और ये भी मोर बन रहा है, तो ये खुद का तो ही मजाक बना रहा था। वेन ही रीच्ड हिज क्लेन, जब वह पहुंचा, अपने झुंड में पहुंचा। द अदर रेवेंस, द अदर रेवेंस, दूसरे जो कौवे थे, वर ऑलवेज, वो सॉरी ऑल्सो है, ऑल्सो वेरी अनॉयड, अनॉयड मीन्स होता है नाराजगी, विद हिम, तो जो दूसरे कौवे थे वो सब भी उससे नाराज थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे। क्यों? दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, क्या कहा, यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, ऑफ योर सेल्फ, खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। यू हैव डिसग्रेस्ड आवर क्लेन, तुमने बेइज्जती की है, तुमने अपना अपमान किया है, हमारे झुंड का अपमान किया है। तो सबके कहने का मतलब ये था कि तुमने हमारे झुंड का अपमान किया है, बेइज्जती की है, बदनामी आई है, हुई है। एज अ पनिशमेंट, मतलब एक सज़ा के रूप में, एक सज़ा के तौर पर, फ्रॉम टुडे, आज से, यू विल नॉट स्टे विद अस, तुम नहीं रहोगे, स्टे रहोगे हमारे साथ, विद अस मतलब हमारे साथ तुम आज से नहीं रहोगे, ये तुम्हारी यही सज़ा है। तो ये दोस्तों हमारी फिनिश हो रही है स्टोरी गाइस, और ये है पिक्चर्स आप लोगों को जो मैंने कहा दिखाने के लिए, ये है, ये रेवन है, रेवन मीन्स होता है कौवा, और कौवे ने क्या करा है, ये देखो, यही है, पंखों को चिपकाया है अपने उससे पूंछ से, और फिर आराम से उड़ रहा है। और ये सारे मोर हैं, इन्होंने देखा तो ये सब भी बहुत गुस्सा हुए, और इनके पर देखो, पंख देखो कितने बड़े बड़े हैं, हाई फाई। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल्स को प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और सीखें। इसमें जो स्पेलिंग वैसे बहुत सारी टफ नहीं है, 2 ही 4 है जो आप लोगों को टफ लगी होगी, जैसे बलीड हो गया, बलीड मीन्स होता है परेशान, तंग करना, परेशान करना। अब ये बलीड है, सेकंड फॉर्म है। अब बली मीन्स होता है BULLY, बली मीन्स होता है परेशान करना, और बलीड मीन्स होता है परेशान किया ना, ये सेकंड फॉर्म में ED है ना, इसलिए परेशान करना, सॉरी, परेशान करना। हाँ, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड